हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट की वो गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो अक्सर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स करते हैं, जिनसे कि उनको आगे चलकर लॉस का सामना करना पड़ता है या उन्हें लॉन्ग टर्म में उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना प्रॉफिट उन्होंने बनाने की सोची थी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से लॉस नहीं खाना चाहते हो और अगर आप ये नहीं चाहते हो कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे हानि हो जाए और अगर आप ये चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आपको बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो, लाभ हो, तो इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो भी इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप किए जरूर से देखिए। तो आइए फिर इस शुभ कार्य में देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो मैं जिस गलती के बारे में बात कर रहा हूं वो है ये। पहले आप इस चार्ट को समझिए, फिर हम गलती के बारे में समझेंगे। देखिए, ये है चार्ट। इधर आपको दिखेगा शेयर प्राइस और आपको इधर दिखेगा टाइम। टाइम के साथ शेयर प्राइस बढ़ती है किसी भी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी की। अब यहाँ जो ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं ना, ब्लैक वाली, ये है शेयर प्राइस। और जो आप ये हल्की सी ब्लूइश प्लस ब्लैकिश, थोड़ी सी ब्लूइश है और ब्लैकिश है, और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी कंपनी की सबसे रियल वैल्यू होती है, ठीक है ना। और ये जो आप ब्लैक वाली लाइन देख रहे हो ये शेयर प्राइस, ठीक है ना। ये किसी भी स्टॉक की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वर्क करती है। ये ब्लैक वाली लाइन यानी कि कंपनी की शेयर प्राइस, और आप जो ये ब्लू लाइन देख रहे हो हल्की सी ब्लूइश प्लस ब्लैकिश, ये वाली लाइन हर कंपनी की सबसे रियल वैल्यू होती है, ठीक है ना। आप उस कंपनी के स्टॉक की रियल वैल्यू मान सकते हो उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टेक कहाँ होता है, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मिस्टेक यही होता है। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी शेयर प्राइस यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से कुछ रुपए होंगे, मान लीजिए 70 रुपये से शुरू हुई है, ठीक है ना। तो 70 रुपये से कंपनी की शेयर प्राइस शुरू होती है जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तब, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप देख रहे हो, वाव, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ चल रहा है बुलिश रन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को हम कहेंगे बुलिश मार्केट। लोग गलती यहीं पे करते हैं, ठीक है ना। वो देखते हैं कि बुलिश रन चल रहा है, 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 माने हर दिन कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ रही है। अब देखिए, अगर मार्केट में बुलिश रन चल रहा होगा तो कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती ही रहेगी, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब लोग ऐसे निहारते रहेंगे ऐसे करके, वाह इस कंपनी की शेयर प्राइस आज बढ़ी, कल बढ़ी, बढ़ी 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 जा रही है, बढ़ी जा रही है। और जब कंपनी की शेयर प्राइस यहाँ तक बढ़ के आ चुकी होती है तब बहुत से लोग इस पॉइंट पे, देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, इस पॉइंट पे निवेश करते हैं। इस पॉइंट पे निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि जब बुलिश रन चल रहा होता है मार्केट में तो लोग लालची हो जाते हैं, यानी कि मार्केट में ग्रिड ज़्यादा होता है, और जब मार्केट में ग्रिड ज़्यादा होता है तो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, और ज़्यादा खरीदारी करने के वजह से ही शेयर प्राइस में अचानक से खूब ज़्यादा छलांग आने लगती है। तो यहाँ पर भी छलांग आई है, ठीक है ना। तो बहुत से इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि इस पॉइंट पे निवेश कर देते हैं और ये सोचते हैं कि शेयर प्राइस अभी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। अब देखिए, कंपनी की शेयर प्राइस इस पॉइंट पे है और इंट्रिंसिक वैल्यू अभी इस पॉइंट पे है, यानी कि ये अभी रियल वैल्यू यहाँ से उठ के अभी रियल वैल्यू केवल यहीं तक आई है और शेयर प्राइस यहाँ से उठकर यहाँ तक चल गई है। इसका ये मतलब हुआ कि अभी कुछ हद से ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, बुलिश रन चल रहा है, और ये जो कंपनी है इसकी जो शेयर प्राइस अभी ओवर वैल्यू हो गई है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे जिसने निवेश किया है उसने ओवर वैल्यूड कंडीशन में इस कंपनी में निवेश किया है, उससे ये कंपनी का जो शेयर है बहुत ही महंगे दाम में मिला है, यहाँ पे उसने निवेश किया है। और जिस व्यक्ति ने यहाँ पे निवेश किया है वो ये सोच रहा है बुलिश रन चल रहा है, अभी तो प्राइस और ऊपर जाएगा। लेकिन जिन जिन लोगों ने
इस पॉइंट पे निवेश किया है, इस पॉइंट पे निवेश किया है, इस पॉइंट पे निवेश किया है, उनकी भी तो मतलब उन्हें तो फायदा हो रहा है ना। जिनकी मतलब जिन्होंने इस पॉइंट पे निवेश किया होगा या इस पॉइंट पे निवेश किया होगा या इस पॉइंट पे भी निवेश किया होगा या इस पॉइंट पे भी निवेश किया होगा, तो इस पॉइंट पे जाने से तो उन्हें फ़ायदा हो रहा है। अब वो सोच रहे हैं क्यों ना अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का छलांग मिल गया है तो क्यों ना इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। अब क्या होता है कि अगर मार्केट में बुलिश रन चलता है तो बेयरिश रन भी चलता है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट नीचे से ऊपर ही जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन शॉर्ट टर्म में ना बुलिश रन बेयरिश रन, बुलिश रन बेयरिश रन आते रहता है। आप जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हो, लॉन्ग टर्म में तो कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर ही जा रही है, लेकिन देखो क्या ये सीधा ऊपर जा रही है? नहीं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर ऊपर जा रही है। हाँ, कभी ऊपर गई तो फिर नीचे आई, ऊपर गई तो फिर नीचे आई, ऊपर गई तो फिर नीचे आई, तो ऊपर नीचे होते ही लॉन्ग टर्म ऊपर जाती है। इस बात को माइंड में रखिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जिन लोगों ने इस या इस पॉइंट पे भी निवेश किया होगा तो वो लोग इस पॉइंट पे अपने निवेश से बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि वो लोग अपने शेयर्स को बेचने लगते हैं। बुलिश रन में खूब खरीदारी की लोगों ने, अब लोगों को अपना प्रॉफिट बुक करना है। अब वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए खटाखट अपने शेयर्स को बेचने लगते हैं। और जब अचानक से किसी भी कारण की वजह से मार्केट में ज़्यादातर शेयर्स बिकने लगते हैं खरीदने के मुकाबले, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी कारण की वजह से जब लोग मार्केट में ज़्यादा बिक्री करते हैं अपने शेयर को, ज़्यादा बेचते हैं अपने शेयर को, ठीक है ना, तो क्या होता है कि मार्केट गिरने लगता है। तो जब इन लोगों ने इस पॉइंट पे निवेश किया था, वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, जिससे कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब देखिए, आपने तो इस पॉइंट पे निवेश किया ये सोच के कि शेयर प्राइस अभी और आगे बढ़ेगा, लेकिन अब मार्केट में बेयरिश रन आ चुका है, जिसके कारण अब आपको लॉस हो रहा है। देखिए, आपको तो लॉस हो रहा है। इस पॉइंट पे निवेश किया आपने, अब शेयर प्राइस तो नीचे जा रही है, यहाँ तक पहुँच गई। अब जब यहाँ तक पहुँच जाती है तो लोग डर जाते हैं। जिन लोगों ने यहाँ निवेश किया, जब शेयर प्राइस कम होते होते यानी कि आप ये सोच रहे होंगे कि चलो अब यहाँ से बढ़ेगा, अब यहाँ से बढ़ेगा, अब यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा, इतना कम हुआ, यहाँ से बढ़ेगा, इतना कम हुआ, यहाँ से बढ़ेगा, इतना कम हुआ, यहाँ से बढ़ेगा, लेकिन कहीं से नहीं बढ़ता है और ये शेयर प्राइस यहाँ जाता है। और जब इस पॉइंट पे शेयर प्राइस आ जाता है तो आप डर जाते हो, यानी कि बेयरिश रन चल रहा है। बेयरिश रन में मार्केट में फियर यानी कि डरने वाली सिचुएशन ज़्यादा होती है और आप डर के मारे यहाँ पे सेल कर देते हो। यानी कि आपने यहाँ बाई किया इस वाले पॉइंट पे और आपने इस वाले पॉइंट पे सेल कर दिया, आपने गलती की और आपको लॉस हो गया। तो ये होता है मिस्टेक, ठीक है ना। आप बस शेयर प्राइस को ही देख रहे थे, जबकि आपको कंपनी की फंडामेंटल्स देखनी चाहिए थी। आपको ये देखनी चाहिए थी अगर कंपनी का शेयर प्राइस कम हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है। क्या ये मार्केट के बियरिश बुलिश यानी कि फियर जोन और या ग्रिड जोन की वजह से हो रहा है, लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, क्या इसीलिए शेयर प्राइस बढ़ा, अब लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्या इसलिए शेयर प्राइस घट रहा है, या कारण कुछ और है, या कंपनी में कुछ गफला है, कंपनी ने कुछ कांड कर दिया है, कंपनी की प्रॉफिट कम हो गई है, कंपनी को लॉस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ये सब अच्छे से एनालिसिस करके ही आपको किसी भी कंपनी का शेयर बेचना चाहिए। फिर आपने उस कंपनी के शेयर में कभी भी इन्वेस्ट किया हो, चाहे वो आपने ओवर वैल्यूड कंडीशन में इन्वेस्ट किया हो या आपने अंडर वैल्यूड कंडीशन में इन्वेस्ट किया हो, आपको प्रॉपरली एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना चाहिए था। और आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट पे जस्ट लालच में आकर निवेश किया और इस पॉइंट पे आके आपने सेल कर दिया, आपको लॉस हुआ और आपने बेवकूफ़ी भी की। आपने बेवकूफ़ी कैसे की, देखिए यहाँ पे बेयरिश रन के कारण इस कंपनी का शेयर प्राइस जो कि फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आ गई है। ध्यान से देखिए, वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आ गई है और आपने जस्ट यहीं पे इसे सेल कर दिया, जबकि आपको यहाँ पे और इस कंपनी का शेयर प्राइस जो भी कंपनी है, मान लीजिए जेबी लिमिटेड होगी, आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ बेच दिया। तो आपने मिस्टेक किया कि नहीं किया, आपने मिस्टेक। अब अगर इसके उल्टा आपने क्या किया होता कि जब इस कंपनी में हद से ज़्यादा बुलिश रन चल रही थी, यानी कि लोग इस कंपनी में ट्रेडिंग के इरादे से निवेश कर रहे थे, तो आपको ये देखना चाहिए था कि इस कंपनी की जो रियल वैल्यूएशन है वो कितनी है।
आपको इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करना चाहिए था। हालांकि किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, एक आम इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। चलिए, होता है मुश्किल, लेकिन एक वेबसाइट है टिकर टेप, वहां पर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्ट लिखी तो नहीं होती है, लेकिन वहां ये जरूर लिखा होता है कि अभी इस कंपनी की शेयर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है या कम है। ये लिखा हुआ आपको टिकर टेप के वेबसाइट पे मिल जाता है, तो आप वहां देख सकते थे। चलिए, अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देख रहे हैं तो आप कंपनी की जो वैल्यूएशन है पीई रेशियो के हेल्प से या पीबी रेशियो के हेल्प से निकालने का प्रयास कर सकते थे। और मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है कि कैसे किसी कंपनी में तब निवेश करना चाहिए जब उस कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हो, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है। आप चाहो तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने से आपको बेसिक लेवल पे ये नॉलेज हो जाएगी कि कैसे आपको किसी कंपनी के स्टॉक में तब निवेश करना है जब उस कंपनी का शेयर प्राइस अंडर वैल्यूड हो। तो इस वाले वीडियो को जरूर से आप देखिएगा। अब आइए यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि आपने अच्छे से रिसर्च किया और आपने ये देख लिया कि बुलिश रन चल रहा है, यानी कि मार्केट में ग्रीड यानी कि लालच बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप रुके रहे और आप ये सोच चुके थे कि अगर इस कंपनी की शेयर प्राइस हद से ज़्यादा आगे बढ़ रही है और बढ़ी जा रही है तो मार्केट में करेक्शन आने के बाद इस कंपनी की शेयर प्राइस कुछ क्षण के लिए जरूर गिरेगी, और जब मुझे राइट टाइम मिल जाएगा इस कंपनी में निवेश करने के लिए तब मैं इस कंपनी में निवेश कर दूंगा। तो आपने क्या किया, मतलब आप क्या करते कि जैसे ही इस बुलिश रन के बाद ये जो बेयरिश रन आया, ठीक है ना, आपने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है ना, और आपने इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आपने बाय किया इस कंपनी में। देखिए, आपने बाय किया, आपने खरीदारी की और आपने इस पॉइंट पे खरीदारी की और अभी इस कंपनी की शेयर प्राइस यहाँ चल रही है। तो देखिए, आपको यहाँ से यहाँ इतना गैप का आपको पूरा फायदा होगा, आपको अब निवेश करने से फायदा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी निवेश करके फायदा हो सकता है, राइट टाइम पे निवेश करना बहुत जरूरी होता है और इससे आपको ज़्यादा फायदा होता है। हो सकता है कि अब आप ये बोल रहे होंगे, अगर मैंने इस पॉइंट पे निवेश किया था और इस पॉइंट पे आने के बाद अगर मैं इस कंपनी की शेयर प्राइस को नहीं बेचता तो कंपनी की शेयर प्राइस तो यहाँ तक गई ना लॉन्ग टर्म में, तो मैंने यहाँ निवेश किया, अभी इस कंपनी की शेयर प्राइस यहाँ है तो अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ ना। हाँ, आप बिल्कुल प्रॉफिट में हो। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीखो ना कि अगर आपने अच्छे कंपनी में तब निवेश किया है जब उस कंपनी का शेयर प्राइस अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा था, अगर आपने तब भी निवेश किया है उस कंपनी में और वो कंपनी अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए था ना। किसने कहा था कि आपको बेचने के लिए, लेकिन आप डर के मारे बेच देते हो, इससे आप ही को नुकसान होता है। अगर आपने इस पॉइंट पे नहीं सेल किया होता तो इस पॉइंट पे आने से तो आपको फायदा हो रहा होता, दिख भी रहा कि आपको फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर भी लोग गलती कर देते हैं। अब एक और बात पे आप ध्यान दीजिएगा, देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने निवेश किया, ठीक है ना, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 100 रुपया है, ठीक है ना, मैं मानता हूँ यहाँ पे 100 रुपया है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो कि आप इस कंपनी में 1000 रुपये निवेश करते हो इस पॉइंट पे, यानी कि आपको इस कंपनी के 10 शेयर्स मिल गए। अगर एक शेयर की प्राइस 100 रुपया है और आप 1000 रुपये निवेश करते हो तो आपको 10 ही शेयर्स तो मिलेंगे ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 2000, ठीक है ना। तो आपने लगाए थे यहाँ 1000, अभी हो गया आपका 2000, ठीक है ना। तो आपको हो रहे हैं कितने रुपए का प्रॉफिट, जस्ट 1000 रुपए का प्रॉफिट। आपका पैसा डबल हो गया, जो कि काफी अच्छी बात है। अब देखिए कि अगर आपने यहाँ पे निवेश किया होता, यानी कि अंडर वैल्यूड के टाइम में, देखिए यहाँ पे ओवर वैल्यूड, यहाँ पे है अंडर वैल्यूड, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आपने अंडर वैल्यूड के टाइम पे इस कंपनी में निवेश किया होता तो क्या होता, देखिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है, सपोज यहाँ पे 70, तो मैं यहाँ पे 80 मान लेता हूँ। तो आपने 80 रुपये पे निवेश किया, 80 रुपये प्रति शेयर पे आपने इस कंपनी में निवेश किया और आपने 1000 रुपये ही निवेश किए हैं। तो अगर आप 1000 में 80 डिवाइड कर देते हो तो आपको कितना आंसर मिलता है, तो ये होता है 12.5, यानी कि यहाँ पे निवेश करने से आपको मिलते हैं पूरे 12 शेयर्स। वही 1000 रुपया यहाँ निवेश करने से आपको मिला केवल और केवल 10 शेयर्स, और वही 1000 रुपये यहाँ पे निवेश करने से तो आपको मिले 12 शेयर्स, ठीक है ना। और अभी इस कंपनी की शेयर प्राइस यहाँ चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले वाले केस में जब आपने यहाँ निवेश किया था तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई थी 2000 रुपये, यानी कि इस पॉइंट पे इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस चल रही है 200 रुपये पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि आपने इस कंपनी में तब निवेश किया था जब इस कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपये पे चल रही थी,
जिसके लिए आपको 1000 रुपये इस कंपनी में निवेश करने से 10 शेयर्स मिले। फिर जब इस कंपनी की शेयर प्राइस 200 हो गई, यानी कि 100 से 200 हो गई, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 1000 से 2000 हो गई। तो पहले वाले केस में आपको 1000 रुपये का फायदा हो रहा था। अब यहाँ पे आपने 80 रुपये पे निवेश किया है, जिसके लिए आपको मिले 12 शेयर्स। अब क्या हुआ कि अब कंपनी की शेयर प्राइस 80 रुपये से 200 हो गई है। 80 रुपये से 200 यानी कि कितने रुपए का बेनिफिट हो रहा है आपको पर शेयर? 120 रुपये का। क्या मैं सही माइनस कर रहा हूँ? 200 माइनस 80, 120 रुपये, यानी कि यहाँ पे आपको प्रति शेयर 120 रुपये का फायदा हो रहा है और आपके पास 12 शेयर्स है। तो अगर आप 120 को 12 से गुना करते हैं तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा? देखिए 12 गुना 12 होता है 144, ठीक है ना, और ये जीरो तो जीरो, ठीक है ना। तो देखिए ये होता है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक में अंडर वैल्यूड वाले सिचुएशन में निवेश करने का प्रॉफिट। इस वाले सिचुएशन में निवेश करने से मात्र आपको 1000 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इस वाले सिचुएशन में निवेश करने से आपको 1440 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 440 रुपये का क्लियर कट प्रॉफिट यहाँ पे निवेश करने से। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हो रही है? आपने निवेश किया था 1000, ठीक है ना। देखिए आपको शेयर्स भी ज्यादा मिले अंडर वैल्यू के समय निवेश करने से, ठीक है ना, और आपने 1000 निवेश किया जिसके लिए आपको 12 शेयर्स मिले। तो ये है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और ये हुआ आपको प्रॉफिट। तो टोटल हो रहा है आपका 2440। तो ये हुआ अंडर वैल्यूड में निवेश करने से और ये हुआ आपका 2000 ओवर वैल्यूड में निवेश करने से। तो बहुत ही गिजबिज हो गया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और ये सब बताने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ गई होगी। अगर आपने ये मिस्टेक कभी नहीं किया स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आप स्मार्ट हैं और आप आगे कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको अभी ही इसके बारे में बता दिया। खैर इसके बारे में उन सभी लोगों को पता होना चाहिए जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या जो नए नए एंटर किए हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगी। और आप चाहे तो IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।